जय राय, मैं इसका जवाब 7 देना तारीख को मोदी और योगी को साथ में गाड़ देना, क्या उनको इनाम मिलना चाहिए या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में जब नारे लग रहे थे कांग्रेस नेताओं के, तो वहां पर लोगों ने ये नारा लगाया था, ये ऑन रिकॉर्ड है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। खड़गे जी की इस चिट्ठी का बहुत शिष्टाचार पूर्वक भी जवाब आ सकता था। कहा जा सकता था लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है हिंसा की, हम भी भर्त्सना करते हैं, आप भी भर्त्सना करिए, बिल्कुल गलत है। दोनों चिट्ठी मेरे पास भी है। बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक, कुत्ते की मौत मरेगा, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, राक्षस, दुष्ट, कातिल, हिंदू जिन्ना, टेलीविजन में आके जोर जोर से चिल्लाने से, चीखने से, आक्रोशित होकर आंख लाल लाल करके, नाके फुला फुला के बात करने से सच्चाई। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। ने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर वो मारना भी जाता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था, उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी, उसको फाड़ दिया हमने। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भाषा है देश के प्रधानमंत्री के लिए। ये कहना कि आपको डंडे से लोग मारेंगे, आपको फाड़ दिया गया है, ये राहुल गांधी का स्तर है। हम नहीं चाहते कि राजनीति का स्तर राहुल गांधी के स्तर तक जाए। ये कहना कि सिख हिंदुस्तान में पग और कड़ा नहीं पहन सकते, ये उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस देश में अगर कभी सिख पग और कड़ा नहीं पहन पाए हैं, तो वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुआ। मेरे हाथ में ये चिट्ठी है। इस चिट्ठी को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था। राहुल जी की जान को जो धमकियां दी जा रही, उसका उन्होंने उल्लेख किया था। चिट्ठी की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री, आपको जन्मदिन की बधाई देकर किया गया। इस चिट्ठी का जवाब नरेंद्र मोदी जी की ओर से नहीं आया। इस चिट्ठी का जवाब जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा। और राजनीतिक शिष्टाचार हर तरह से उसकी हत्या करते हुए, इसमें ना सम्मानीय, ना आदरणीय, ना आपका कोई शब्द नहीं लिखे गए। आप जिस पार्टी को लिख रहे हैं वो 139 साल पुरानी पार्टी है। जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं, आपसे उम्र में ही नहीं, आपसे एक्सपीरियंस में भी तमाम गुना ज्यादा है। 60 साल तो उनका निर्वाचित सदस्य रहने का अनुभव है। इस तरह से उनको आप चिट्ठी लिख रहे हैं। यहाँ पे भाषा की मर्यादा की बात हो रही है। अंजना जी, ये चिट्ठी तो आपने भी पढ़ी होगी शो करने के लिए। ये चिट्ठी और खड़गे जी की चिट्ठी को अगल बगल लिखकर देख लीजिए। इस चिट्ठी की इतनी सड़क छाप भाषा, मैं हतप्रभ हूं कि नड्डा जी ने इस चिट्ठी को साइन कैसे किया। खड़गे जी की इस चिट्ठी का बहुत शिष्टाचार पूर्वक भी जवाब आ सकता था। कहा जा सकता था लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है हिंसा की, हम भी भर्त्सना करते हैं, आप भी भर्त्सना करिए, बिल्कुल गलत है। दोनों चिट्ठी मेरे पास भी है। सुप्रिया जी, अब रुक जाइए थोड़ी देर। भाषा दोनों चिट्ठी मेरे पास भी है। आपने कहा कि आदरणीय शब्द नहीं लिखा, आराम से, आदरणीय शब्द नहीं लिखा है, तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उसके बाद पहला शब्द आदरणीय ही लिखा है। ये जो चिट्ठी है नड्डा जी की, अब आप आगे आपको भाषा पे जो आपत्ति है उसका जवाब वो देंगे। आपने तो पहले आदरणीय नड्डा जी की जो चिट्ठी है उसको पढ़ के ये स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने या तो चिट्ठी पढ़ी नहीं, या तो फिर आपके दर्शकों के लिए झूठ बोल रही थी। क्योंकि जैसे आपने भी बताया, वो चिट्ठी शुरू ही होती है आदरणीय खड़गे जी से। और जहां तक नड्डा जी की चिट्ठी का सवाल है, उनको चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि राहुल गांधी, जो अभी नादान बालक हैं, व्यस्क नहीं हुए, वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं। इसलिए 78 वर्ष के उम्र के खड़गे जी से चिट्ठी लिखवा रहे हैं। तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि अगर राहुल गांधी अपने लिए स्वयं चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं
और खड़गे जी उनके लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, तो अगर नड्डा जी ने चिट्ठी लिखी और बिल्कुल सम्मानजनक चिट्ठी लिखी तो इसमें आक्रोशित होने की क्या बात है। मैं, क्योंकि भाषा की हम मर्यादा की बात कर रहे हैं, मैं कुछ शब्द जो प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा। मोरीदी तेरी कब्र खुदेगी, नीच, कमीना, मौत का स्वादागर, सोनिया गांधी ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे। जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक, कुत्ते की मौत मरेगा, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, राक्षस, दुष्ट, कातिल, हिंदू जिन्ना, जनरल डायर, मोतियाबिंद का मरीज, जेब कतरा, गंदी नाली, काला अंग्रेज, कायर, औरंगजेब, दुर्योधन, हिंदू आतंकवादी, गधा, नामर्द, चौकीदार चोर है, तुगलक, मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, साला मोदी, नमक हराम, गंवार। ये कांग्रेस के नेताओं के शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। इसमें खड़गे जी की भी शब्दावली है, इसमें सोनिया गांधी के भी शब्द हैं, और राहुल गांधी का तो मैंने आपको वीडियो ही सुना दिया। इसलिए कांग्रेस यहां पर आकर राहुल गांधी की भाषा, उन पे हो रहे हमले का हवाला ना दे। मणिशंकर अय्यर जी ने दुर्भाग्यवश मोदी जी को एक शब्द कहा था, 24 घंटे के अंदर उनको निष्कासित किया गया था। क्या भाजपा ऐसा कर सकती है? और मैं एक सवाल पूछती हूं, और मैं सवाल पूरी ईमानदारी से, पूरी मर्यादा से पूछती हूं। नरेंद्र मोदी जी को जब अपशब्द कहे गए, मैं उसकी भर्त्सना करती हूं। मैं कहती हूं कि जिसने कहा वो गलत कहा। क्या आप उसी आत्मबल और साहस के साथ यह कह सकते हैं कि रविंद्र सिंह बिट्टू, मिस्टर मारवा, मिस्टर बोंडे, गायकवाड़, रघुराज सब गलत कह रहे हैं? उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए? आपकी पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है, आप उसका विरोध करते हैं, आप उनको सजा देंगे, आप उनको पनिश करेंगे? नजीर बनाइए आप सत्तारूढ़ दल है इस देश का। क्योंकि जब आप ऐसा नहीं करते अंजना जी, मैं अंतिम बात कहना चाहती हूं, जब आप ऐसा नहीं करते और जब आप चीजों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, उसका नतीजा यह है जो देश में आज हो रहा है। इमरान मसूद, जिसको 3 बार ऐसा कहने के बाद टिकट दिया गया, जिसने कहा था कि बोटी बोटी काट देंगे, उसको आपकी पार्टी ने 3 बार उसके बाद टिकट दिया। अभी वो सांसद मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। अजय राय, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। आप ही से पूछ रही हूं। अजय राय, मैं इसका जवाब 7 देना तारीख चाहती को हूं। मोदी और योगी को साथ में गाड़ देना, क्या उनको इनाम मिलना चाहिए या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में जब नारे लग रहे थे कांग्रेस नेताओं के, तो वहां पर लोगों ने यह नारा लगाया था, ये ऑन रिकॉर्ड है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। संजय राउत कहते हैं औरंगजेब की कब्र खोद दी तो मोदी तू कौन है? इन सबके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रिया जी, इमरान मसूद जी ने जब ये कहा, मैं इसकी भर्त्सना करती हूं, गलत कहा उन्होंने, और यही कारण था कि लोगों ने उन्हें इस लोकतंत्र में सजा दी उसकी। वो चुनाव लगातार हारते रहे, फिर उन्होंने पश्चाताप किया। आज वो रामायण की चौपाइयां मुझसे और आपसे ज्यादा पढ़ते हैं, प्रभु के प्रेम में विश्वास रखते हैं, इसलिए जनता ने उनको चुनकर वापस सदन में भेजा। मैं भर्त्सना करती हूं जब उन्होंने ये कहा, और बिल्कुल अजय राय ने नहीं कहा, उनका बयान तोड़ा गया। उन्होंने राजनीतिक गाड़ने की बात करी थी, बिल्कुल गलत है अगर उनको इस तरह से कहा जाएगा। संजय राउत जी ने यह किस संदर्भ में कहा मुझे नहीं पता। मैंने आपसे पहले कहा, कांग्रेस पार्टी ने तो अपने बहुत बड़े नेता मणिशंकर अय्यर जी को निष्कासित कर दिया था। जवाब दीजिए। बीजेपी ऐसा करने का आत्मबल अमित मालवीय जी, अब ये लड़ाई एकदम पर्सनल हो गई है, ठीक है, पर्सनल हो गई है, क्योंकि आप पर पर्सनली भी उन्होंने एक्यूजेशंस लगाए हैं, तो उनका भी जवाब दीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने मुझ पर जो निजी आरोप लगाए हैं, मैं उनके जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता की इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनके इस प्रकार के टिप्पणियों का जवाब दूं। ये दूसरी बात है कि वो उनको कांग्रेस ने इस कार्यक्रम के लिए भेजा है, इसलिए मुझे उनके साथ बैठना पड़ रहा है, नहीं तो मैं अमूमन उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। जहां तक स्क्रीन में और जहां तक गलत भ्रामक खबरें फैलाने की बात है, मैं आपको बहुत लंबी फहरिस्त दे सकता हूं सुप्रिया श्रीनेत के बारे में, लेकिन उससे उनका कद बढ़ेगा और मैं वो नहीं करना चाहता हूं। टेलीविजन में आके जोर जोर से चिल्लाने से, चीखने से, आक्रोशित होकर आंख लाल लाल करके, नाके फुला फुला के बात करने से सच्चाई नहीं बदल जाती। भाषा का सवाल है, और जहां तक इन चिट्ठियों का सवाल है, मैं खड़गे जी को कहना चाहता हूं आपके कार्यक्रम से कि राहुल गांधी उनसे बहुत जूनियर हैं। उनकी तरफ से चिट्ठी लिखने से पहले वो कांग्रेस के चिराग को ये नसीहत दें कि उनको अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। खड़गे जी को खुद अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। सोनिया गांधी को भी यह संदेश देना चाहिए, और इस कार्यक्रम में आई हुई कांग्रेस की प्रवक्ता को भी बताना चाहिए कि एक शालीनता होनी चाहिए। किसी डिबेट में जाकर चीखने चिल्लाने से हर रोज आपकी बात सुनने वाले कोई ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हो जाते। इसलिए कांग्रेस ये जो राहुल गांधी पे आंसू बहा रही है,
उससे बाहर निकले और अपनी हकीकत को खुद देखें। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ हूं। बोलने नहीं क्या कि तुम दो कौड़ी के नारी के कीड़े हो।